बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे लेक्चर नंबर 30 की MGT 504 इनोवेशन एंड चेंज। अच्छा, ये इनोवेशन पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, खैर स्पेलिंग भी से गलत लिखे हुए हैं। इनोवेशन कहते हैं जी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जिद्दत लेके आना। नई प्रोडक्ट डेवलप हो तो वो इन्वेंशन कहलाता है, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में, एथिक्स में, कल्चर में जो चेंजिंग आती है, बेहतरी आती है, उसे इनोवेशन कहते हैं। Regardless of type of scope of change, there is the identifiable stages of innovation, which generally occur as a sequence of events through innovation stages may overlap. In research literature on innovation, organization change is considered to be adaptation of new idea or behavior by the organization. बात वो इसमें कर रहा है कि जो इनोवेशन है, इसकी मुख्तलिफ इनोवेशन की मुख्तलिफ स्टेजेस होती है और उन स्टेजेस को तय करके हम चेंज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं और अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। और ये जो इनोवेशन की स्टेजेस हैं ये आपस में ओवरलैप्ड होती हैं। ये नहीं है कि एक स्टेज कवर की फिर दूसरी शुरू होगी। एक आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाते तो दूसरी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि ये ओवरलैप्ड होती है। ओवरलैप की छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूंगा। देखिए जी, ये आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इनोवेशन की। अब ये एक्टिविटी पहली एक्टिविटी थी, इसको कंप्लीट करते करते आप नीचे आ रहे थे, कंप्लीट करते करते आप दूसरी की जब पहुंचेंगे, दूसरी इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। ये ओवरलैपिंग हो गई। ये पहले भी कंप्लीट नहीं हुई थी कि दूसरी स्टार्ट हो गई, अब दूसरी चल रही थी, हम उसको कंप्लीट करते हुए आ रहे थे, तो वो ओवरलैप होके ये तीसरी स्टार्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ये ओवरलैप होते हैं। Innovation typically are assimilated into the organization through a series of steps and elements. Innovations किस तरह से assimilate होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? वो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन member first became aware of possible innovation, evaluate its appropriateness, and then evaluate and choose the idea. जी क्या होता है कि इनोवेशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो कौन सी पॉसिबल इनोवेशन हो सकती है, उसको जस्टिफाई किया जाता है, देखा जाता है कि वो अप्रोप्रिएट है, अगर तो है उसको इवैल्यूएट किया जाएगा और फिर उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे उसने बेसिकली 4 स्टेजेस की बात की है: आइडिया, नीड, अडॉप्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन। 5 बल्कि रिसोर्सेज भी हो गया। सबसे पहले आइडिया। ऑल्दो क्रिएटिविटी इज द ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, creativity within an organization has not been widely and systematically studied. No company can remain competitive without no new idea. Change is the outward expression of। अच्छा, ये बात क्या कर रहा है? आइडिया क्या है कि आप किस चीज के बारे में सोचते हैं, आपकी जो थिंकिंग है, सोचने की एबिलिटी है, कंपैरेटिव नेचर है, क्रिएटिविटी है, वो एक आइडिया है। आप कुछ नया सोचते हैं। अब उस आइडिया को देखा था, क्या इस आइडिया की जरूरत भी है हमें कि नहीं? इज द नीड प्रेजेंट? Idea is generally not seriously considered unless there is perceived need of change. जिस चेंज का आइडिया बनाया गया है उसको तब तक सीरियसली लिया जाएगा जब तक ये नहीं देखा जाएगा कि क्या वो हमारी जरूरत भी है कि नहीं। ये अगर जरूरत हो और वैसे ही उस पर जरूरत ना हो और वैसे ही उस पर टाइम जाया करते रहे तो वो नहीं है। फिर अगर उसकी जरूरत है तो फिर हम उसको अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्टेशन में क्या आता है कि हम उसको चेक करते हैं। अकर्स व्हेन डिसीजन मेकिंग चूज टू गो अहेड विद द प्रपोज्ड आइडिया। उसकी डिसीजन मेकिंग मेकर्स जो है वो देखते हैं कि जी वाकई ये आइडिया हमारे काम का है, हमारे समय इसकी जरूरत है, तो वो उसको उसकी अडॉप्टेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं ठीक है, हम इसको अडॉप्ट करते हैं, तो फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है, देखा जाता है क्या वाकई ये अडॉप्ट हो सकता है, किस तरह से अडॉप्ट हो सकता है, उस पर वर्किंग की जाती है। और फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। जब उसकी अडॉप्टेशन होगी, हमने उसको देख लिया किस तरह अडॉप्ट करना है, तो फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन अगर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एक्चुअली यूज अ न्यू आइडिया, टेक्निक एंड बिहेवियर। ठीक है, जो भी आइडिया, टेक्निक, बिहेवियर है उसको जब प्रॉपर्ली यूज किया जाता है वो इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है। और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखा जाता है कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है। ह्यूमन एनर्जी एक्टिविटी आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंज। उस चेंज के लिए किन रिसोर्सेज होता है, उन रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है। ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है एक इनोवेशन को चेंज में लेके आना। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी चेंज आ गई, इस पर पहले बात हो चुकी है, कोई नई बात नहीं हम करेंगे। हाँ, एम्बीडेक्स्ट्रस अप्रोच, ये क्या होती है जी? The organization can behave in organic way when the situation calls for initiation of new idea, and in mechanistic way the implement and use the idea.
इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि जब किसी हम आइडिया कलेक्ट करके रखते हैं, जब देखते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत है, हम उनको इम्प्लीमेंट यानी कि आइडियाज़ को जस्टिफाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, आइडिया को यूज़ करते हैं और फिर हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं। एक एग्जांपल उसने दी है, एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेक्स्ट्रियल अप्रोच इज द फ्रीडेनबर्ग नॉक ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री लिगोनियर इंडियन शिफ्टिंग टीम ऑफ 12 इंक्लूडिंग, हाँ बड़ी अच्छी मिसाल उसने दी है एम्बिडेक्स्ट्रियल अप्रोच की, बड़ी अच्छी आपको समझ आ जाएगी। इसके अंदर उसने क्या किया कि उसने कहा जी मैंने कुछ लोगों की टीम बनाई जो कि रूटीन वर्क तो काम कर रहे थे, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर अपने प्लांट पे या किसी दूसरे प्लेस से भेजा, वो वहाँ पे उन्होंने 8-10 दिन 12 दिन काम किया। जब उन्होंने अपने वहाँ पे मामलात को अपनी रूटीन के मुताबिक सेटल कर लिया, उनको वापस बुलाया तो नई टीम भेज दी। अब नई टीम अपने मुताबिक जाके काम कर रही है, प्रीवियस काम को तो कंटिन्यू कर ही रही है, लेकिन उसमें जो जो चेंजिंग आनी है चेंजिंग कर रहे हैं और फिर वो टीम वापस आई थी और नई टीम चली जाती है। ये अल्टीमेटली ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। ग्रोथ क्या होता है? गेट रीड ऑफ वेस्ट थ्रू टीम हार्मोनी। ठीक है जी, कि वेस्ट को कम से कम किया जाता है, टीम जो जाके हर बंदा अपने लिहाज से उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है और यही ग्रोथ होती है। जी नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक्स फॉर एनकरेजिंग टेक्नोलॉजी चेंज। जी टेक्नोलॉजी चेंज को एनकरेज करने की टेक्निक क्या है? सबसे पहले ये स्विचिंग स्ट्रक्चर, ये टेक्निक है, ये तो रूटीन टेक्निक समझ लेना कि हमें अपने स्ट्रक्चर को नई टेक्नोलॉजी पे, नई एक्टिविटी पे, नए मामलों पे शिफ्ट करना है। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि जब भी कोई नई इनिशिएशन को नया आइडिया आता है उसको इजीली स्टार्ट कर लिया जाता है और अपने स्ट्रक्चर को डायरेक्टली उस पर शिफ्ट कर लिया जाता है। ये एम्बीडेक्स्ट्रियल अप्रोच है। जिस तरह जी वो मिसाल पीछे दी है, वही अप्रोच थी ना कि वो हर जो नया बंदा जा रहा था वो वहां पे चेंजिंग कर रहा था और हो रही थी और एक्सेप्टेबल थी, अडॉप्टेबल थी। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये एग्जांपल्स पढ़नी है तो जरूर पढ़िएगा, नहीं पढ़नी है तो बेशक छोड़ दीजिएगा। फिर द क्रिएटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट दैट इमिटेट चेंज आर ऑर्गेनिकली स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज टेक्निक्स। यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट जो हर भाई तैयार हैं, ऑर्गेनिकली हैं कि नए आइडियाज आए, नई टेक्निक्स आए और उनको वो अडॉप्ट करेंगे, ऐसे डिपार्टमेंट्स को क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स कहते हैं। Venture teams are the recent technique used to give free rein to creativity within organization. टीम्स बनाई जाती है, उन्हें आज़ादी दी जाती है, जनाब आप को ये एनवायरनमेंट दे दी गया, आप जो काम जिस तरह से करना चाहते हैं अपनी सोच मूझ के तहत करें। ये वेंचर टीम्स होती हैं। वेंचर टीम्स लाइक स्मॉल कंपनी विद इन द लार्ज कंपनी। बड़ी जबरदस्त बात की कि वेंचर टीम एक कंपनी के अंदर एक छोटी सी कंपनी होती है। क्यों? क्योंकि जब उनको इख्तियार दे दिए गए, वो अपने डिसीजन कुछ लेते हैं, ले सकते हैं, अपने मामला को खुद हैंडल कर सकते हैं, तो वो फिर एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रही है। A variation for venture team concept is new. वेंचर फंड विच प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट न्यू है तो उनके लिए भी जाहिर सी बात है फंड्स भी उनके रखने पड़ते हैं कि वो जब काम कर रहे हैं, नए आइडियाज भी काम कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो फिर उनको पैसों की भी जरूरत है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। जी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप attempt to develop an internal corporate entrepreneurial spirit, philosophy and structure that will produce high average number of innovations। जी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? क्या कॉर्पोरेट के अंदर जो है वो इनोवेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, उन पे काम हो रहा है और फिर उनको अडॉप्ट भी किया जाता है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व द यूज ऑफ क्रिएटिव डिपार्टमेंट and new venture teams to describe above, but it also attempt to release the creative energy of all employees in the organization। जी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है, जिसे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसके अलावा न्यू वेंचर टीम्स होती हैं और इसके साथ साथ हर एम्प्लॉय को क्रिएटिव बनाया जाता है, उसमें क्रिएटिव एनर्जी पैदा की जाती है, उसे मोटिवेट किया जाता है कि जनाब आप अपने काम को जितना बेहतर कर सकते हैं, कोई नई आइडिया ला सकते हैं तो लाएं, हम इंशाल्लाह उसको कंसिडर करेंगे। जी सुनो, ये लेसन नंबर 30 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।